Hello friends, Pradeep is here. Now you watching my tutorial. दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमने आपको मार्क्यू के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप इस कंटेंट को देख रहे हैं कि एक पिक्चर हमने उसके अंदर वेब पेज के अकॉर्डिंग उसके अंदर सेट की हुई है, जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है, लेफ़्ट से और राइट की तरफ जा रही है। दोस्तों इसको हम किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमने पिछले लेसन में आपको बताया था कि आपने पैराग्राफ टैग को किस तरह से एक जगह से दूसरे कैरेक्टर को जगह को अपने पास से चेंजिंग होते हुए देखा था। जैसे कि आप टेक्स्ट के ऊपर भी मार्को यूज़ किया था, अब हम आपको इमेजेस के ऊपर अपना मार्को को किस तरह से सेट करना है वो बताएंगे। सबसे पहले हमें अपने नोटपैड पर जाना पड़ता है। नोटपैड के ऊपर अपने जैसा कि यहाँ पर हमने एक इमेज सेट की हुई है, उसी तरह से दोस्तों अब आप इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसके अलावा और भी इमेज सेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इसी तरह से ये कंटेंट को यहाँ पर भी इसी तरह से पेस्ट करते हैं। अगर हम इससे अलावा और इमेज को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जब आप इस कंटेंट को अपने वेब ब्राउज़र पर देखेंगे देन आपको यहाँ पर 4 इमेजेस है जो लेफ़्ट से लेकर राइट की ओर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आप इसी तरह से इसके अलावा अगर कोई इस इमेज की जगह पर कोई और इमेज को यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी इमेज का एड्रेस या उसका पाथ है जो उसे सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने इस इमेज का पाथ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इमेज का सेट किया है। और जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 इमेज है जो उसका एड्रेस मैं इस इमेज के कंटेंट पर डाल दूँगा। और एक इस इमेज को एड्रेस है जो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने इंसर्ट किया है ये इस एड्रेस को। और दोस्तों जब मैं इसे कंटेंट को अपने यहाँ पर चेक करूँगा तो यहाँ पर इमेज है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आप इसकी हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप इसके अकॉर्डिंग कितनी इसकी हाइट और विड्थ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर आप इसकी हाइट और विड्थ को और चेंजिंग करना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 250 कर दी है और यहाँ पर भी मैंने 250 कर दी है। इसी तरह से मैंने सभी इमेजेस में मॉडिफिकेशन कर दूंगा उसके हाइट और विड्थ में। अगर उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन जब उसे चेक करेंगे उसका साइज़ है वो इमेज का डिक्रीज़ हो चुका है। देन यहाँ पर आप इन 4 इमेजेस को देख सकते हैं वो किस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, एक जगह से दूसरे पाथ पर जा रही है। अगर इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये इमेजेस अलग अलग डायरेक्शन में कम्प्लीटली वर्क करे देन आपको इनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर हमने राइट लिया हुआ है
हम इसे लेफ्ट लेंगे और इसे हम राइट ही रहने देंगे और इसे हम डाउन करेंगे नीचे की ओर। ये इमेज हमारी डायरेक्शन चेंज करे और इस इमेजेस को हम अप करेंगे। देन जब आप इस कंटेंट को चेक करेंगे तो ये सभी कंटेंट अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वो कंटेंट ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर जा रहा है और इसमें से कंटेंट कुछ लेफ़्ट और राइट में भी जा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी इमेजेस की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इस कंटेंट में और भी चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसा कि अब हम मार्क्यू की स्क्रॉल अमाउंट लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं, देन वो उसकी स्पीड कितनी मैक्सिमाइज हो जाए, देन वो उसकी स्पीड कितनी मैक्सिमाइज है वो उसकी। दो देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली इमेजेस है वो दूसरी इमेजेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा फास्ट जा रही है, उसकी हमने स्क्रॉल अमाउंट चेंज कर दी है। देन अगर हम इसकी और चेंज करना चाहते हैं देन 14 करेंगे, देन इसकी 40 पे और भी फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से आप अलग अलग इमेजेस को उसकी स्क्रॉल अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम इसकी स्पीड भी हमने इंक्रीज़ कर दी है, ये मैक्सिमाइज स्पीड हो चुकी है 40 पर जाकर इसकी स्पीड और भी फास्ट हो चुकी है। हमने आपको पिछले लेसन में जब टेक्स्ट यूज़ किया था वहाँ पर विथ यूज़ की थी, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी उतनी ही विथ यूज़ कर सकते हैं कि वो कितनी जगह पर अपनी पाथ को चेंजिंग होकर क्लोज हो जाए। दैन देखिए आपने हम यहाँ पर जो सेकंड इमेज है वहाँ पर उसकी 50% उसकी बैकग्राउंड पे हमने विथ दी है, वो यहाँ से लेफ़्ट से लेकर राइट तक कितनी ही 50% तक अपनी स्क्रॉलिंग अमाउंट के जरिए अपनी विथ को एक पाथ से दूसरा पाथ चेंज करें। इस तरह से दोस्तों आप उसकी विथ भी सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारा कंटेंट है जो भी हमने उसके नोटपैड के अंदर उसके कोडिंग की है। इस तरह से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट को और भी क्रिएटिव और अच्छी और स्टाइलिश बना सकते हैं। ये लेसन था हमारा मार्क्यू के अकॉर्डिंग पिक्चर के ऊपर मार्क्यू कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय ट्यूटोरियल फ्रेंड्स।